एक सफेद घोड़ा कीचड़ में फंसा हुआ था, जोर जोर से संघर्ष कर रहा था। एक आदमी ने देखा और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आदमी की ताकत बहुत कम थी। पूरी कोशिश करने पर भी वह उसे हिला नहीं सका और खुद भी ज्यादा जोर लगाने के कारण जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जब आदमी ने देखा कि सफेद घोड़ा और गहरे फंसा जा रहा है, तो उसने पीछे की ओर पानी के पहिए की तरफ देखा और उसके मन में तुरंत एक विचार आया। इसके बाद उसने रस्सी का दूसरा सिरा पानी के पहिए से बांध दिया और फिर जोर से पानी के पहिए को घुमाने लगा, जिससे सफेद घोड़ा धीरे धीरे ऊपर खींचा जाने लगा। ताकत बढ़ाने के लिए आदमी सीधे पानी के पहिए पर चढ़ गया और अपने वजन का उपयोग करके खींचने की ताकत बढ़ाई। जल्द ही आदमी के अथक प्रयासों से सफेद घोड़ा सफलतापूर्वक बचा लिया गया। अपने सामने के जीवनदाता को देखकर सफेद घोड़ा भावुक होकर आंसू बहाने लगा। इसके बाद आदमी ने सफेद घोड़े की गर्दन से रस्सी खोल दी। सफेद घोड़ा आकाश की ओर जोर से चिल्लाया और आदमी को धन्यवाद देने के बाद तेजी से आगे की ओर दौड़ पड़ा और जल्दी ही धुंध में गायब हो गया। अगले दिन सुबह आदमी नींद से जागा और उसने आश्चर्य से देखा कि अस्तबल में 2 और घोड़े हैं और एक बोलने वाला छोटा घोड़ा भी है। छोटे घोड़े ने कहा कि वह कल रात की सफेद घोड़ी का बेटा है और इस बार वह अपनी माँ का कर्ज चुकाने आया है। वे 2 घोड़े सफेद घोड़ी ने आदमी को उपहार में दिए हैं। आदमी को याद आया कि पिछली रात सफेद घोड़ी ने उसके खेत को नुकसान पहुंचाया था और वह गुस्सैल किसान। आदमी समझ गया कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और छोटे घोड़े पर सवार होकर भाग गया। छोटे घोड़े की गति ने भी निराश नहीं किया। उस गति से कार की टेल लाइट देखना भी मुश्किल था। छोटे घोड़े ने कहा कि अब तक की उसकी सबसे धीमी दौड़ थी। खतरे से बाहर आने के बाद आदमी को याद आया कि उसने उन 2 घोड़ों को नहीं ले जाया और वह उन्हें लेने के लिए वापस जाने की तैयारी कर रहा था। ये सुनकर छोटे घोड़े ने कहा कि वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है और उसने आदमी से कहा कि वह अपने कान ढक ले। इसके बाद उसने जोर से चिल्लाया और वे दोनों खून बामाएं बुला ली गईं। आदमी उन्हें लेकर बाजार में बेचने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जल्दी ही उसके बामाओं को किले के राजा ने दूरबीन से देख लिया। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे आदमी के हाथ से दोनों बामाएं छीन लें। छोटे घोड़े ने देखा कि आदमी बहुत दुखी है, तो उसने सीटी बजाकर बेमिसाल घोड़ों को बुलाना शुरू किया। बुलावे को सुनकर दोनों घोड़े बाहर आ गए। बूढ़ा राजा पीछे से तेजी से पीछा कर रहा था, लेकिन गति बहुत तेज थी। एक बार नहीं रुक पाया और वह एक तरफ आटे के ढेर में गिर गया। जब उसे उठाया गया तब तक वह एक सफेद आटे से ढका बूढ़ा आदमी बन चुका था। इस हास्यास्पद दृश्य ने आदमी को जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर कि आम लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, राजा चाहता था कि वह आदमी को 1000 टुकड़ों में काट दे, लेकिन चूंकि आसपास बहुत सारे लोग थे, राजा कुछ नहीं कर सका। इसलिए उसने आदमी को पौराणिक अग्नि फीनिक्स को पकड़ने के लिए कहा। लेकिन शुरू से अंत तक आग के फीनिक्स को खोजने गए लोग कोई भी जीवित वापस नहीं आया। आदमी लगातार यात्रा करता रहा और आग के फीनिक्स के निवास स्थान रेगिस्तान के नखलिस्तान तक पहुंचा। रात में उसने अपने बैग से एक मुट्ठी नट्स निकाली और सीधे रेगिस्तान की जमीन पर बिखेर दी ताकि आग के फीनिक्स को फंसाया जा सके। लेकिन अगले ही पल एक अद्भुत घटना घटी। काले रेगिस्तान के नीचे अचानक एक चमकदार आग की लपटें जल उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई